भक्ति मार्ग पर आम इंसानों की तुलना में एक भक्त को, साधक को, जो कि सदा हरि में, अपने प्रभु में लीन रहता है, उसे दुख इतने क्यों मिलते हैं? जी हाँ, आज का यही टॉपिक है, क्योंकि यही सवाल मेरे पास आए हुए हैं कि प्रभु जी, भक्ति मार्ग में एक भक्त को दुख क्यों मिलते हैं। तो मैं बता दूं, प्रभु दया के सागर हैं, ये दुख तो बिल्कुल ना के बराबर है। जी हाँ, आइए आज इसी विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है कि बड़े से बड़े दुख को भी प्रभु बिल्कुल कोमल रुई की तरह कैसे कर देते हैं। आपको बाहरी तौर पे जरूर लगता है वो भक्त रो रहा है, लेकिन वो रो किसके लिए रहा होता है, आइए इस वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। भक्ति मार्ग पे भक्तों को दुख इतने अधिक क्यों मिलते हैं, जबकि दास कह रहा संतों की वाणी के अनुरूप गुरु गोविंद की कृपा से ये दुख नहीं होते, ये तो कृपा होती है, गोविंद का प्रसाद होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला लास्ट में, या अभी से शेयर कर दीजिएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज जिस सब्जेक्ट में बात होगी वो मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो भी भक्ति मार्ग पर दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टोंग दबा दो, ताकि भक्ति मार्ग पर आप सदा मेरे साथ मेरी तरह चकाचक अपडेट रहो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, अंत तक जुड़े रहिएगा। मित्रों, दास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं कि भक्त को भक्ति मार्ग में दुख क्यों मिलते हैं। ये भक्त और भगवान का एक पर्सनल मैटर है। दास अपने शब्दों द्वारा आपको कुछ समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा है, जो गुरु गोविंद की कृपा से दास के जहन में उतर आया है, जो संतों की वाणी से सुनकर दास के जहन के अंदर अपडेट हुआ है। कुछ चंद शब्द मैं आपके आगे रख रहा हूं, तर्क संगत, अच्छे लगे तो अपनाइएगा, वरना भूल जाइएगा, क्योंकि मैं तो जो बात करता हूं संतों की वाणी के अनुरूप गुरु गोविंद की कृपा से ही करता हूं। तो बात रही कि हमें मतलब जो भक्त होता है उन्हें दुख क्यों मिलते हैं। देखिए, पहली बात, संसार का इंसान एक स्वार्थी होता है, एक मतलबी होता है। उसका हर एक से कोई ना कोई मतलब होता है। अगर उसका उससे मतलब पूरा नहीं होता तो उसको दुख होता है। या ये बोलो, जिस चीज की उसको मन मुताबिक चीज नहीं होती, जैसे घर में पति की बीवी के प्रति जो मन मुताबिक बीवी बिहेव नहीं करती, उसे दुख होता है। बीवी अगर पति उसका मन मुताबिक नहीं करता तो उसे दुख होता है। संसार में हर सुख दुख एक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अगर आपका मतलब पूर्ण हो रहा है तो सुख है, और मतलब पूर्ण नहीं हो रहा तो दुख है। और इंसान के दुख का संसारिक कारण यही है कि वो सामने वाले पे अपेक्षा ज्यादा करते हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसे दुख होता है। या ये बोलो, उसका टारगेट पूरा नहीं होता, वो जैसी गाड़ी चाहता है, जैसा बंगला शोहरत चाहता है, जैसे वो धन अर्जित करना चाहता है, वैसे नहीं कमा पा रहा, मतलब भौतिक वस्तुएं नहीं हासिल कर पा रहा, तो वो दुखी होता है। संसार का हर रिश्ता स्वार्थ का होता है। जहां इंसान का स्वार्थ जो होता है उसे दुख का कारण बन जाता है, और वो इसके पतन का कारण बन जाता है। संसार की भौतिक वस्तु हर इंसान के लिए उसके पतन का, नाश का कारण है। लेकिन भक्ति मार्ग पतन का नहीं, जो भवसागर पार लगा दे। भक्ति किसकी? श्री हरि। श्री हरि मतलब मेरे गोविंद, मेरे प्रभु राम की, श्री हरि लक्ष्मी नारायण की। श्री हरि, हरि मतलब हर ले जो दुख संकट हमारे, वो है श्री हरि हमारे। हरि नाम अपने आप में कहता है। हरि मतलब मैं हूं हरने वाला। हरि मतलब जो दुख संकट कष्ट हर ले, वो है हमारे प्यारे श्री हरि, हमारे गोविंद गिरधारी, हमारे बाके बिहारी राधा वल्लभ मदन मोहन जी, प्रभु श्री राम जी। तो हमारे जो प्रभु हमारे दुख संकट हर लेते हैं, वो इसलिए हरि कहलाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो इंसान प्रभु की ओर बढ़ता है, तो प्रभु भी बहुत दया के सागर हैं। देखो, संसारिक रिश्ते, मैंने क्या बताया, संसार में इंसान को पता है, जैसे देखो मैं आज एक क्लियर कर दूं, हर इंसान अपने कर्म में, हमारा शरीर बाद में बनता है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारा जो जन्म होना वाला होता है ना, तो उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर कैसा बनेगा, स्त्री का बनेगा, पुरुष का बनेगा, या किन्नर का होगा, थर्ड उसका होगा, या कैसे रूप में बनेगा, अमीर होगा, गरीब होगा, किस कुल में जाएगा, किस खानदान में जाएगा, धरती पे किस देश में जाएगा, क्या वर्ण होगा इसका, तो ये सब कुछ पहले निर्धारित होता है। हाइट कितनी होगी, गोरा होगा, काला होगा, गोरी होगी, काली होगी, किसने शादी होगी, कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, माँ बाप कौन होंगे, पड़ोसी कौन होंगे, तो ये सारे पहले से चयन हो जाता है कि डॉक्टर बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, राष्ट्रपति का पीएम बनेगा, आतंकवादी बनेगा। ये हमारे कर्म अनुसार पहले से ही डिसाइड हो जाता है। उसके बाद शरीर बनता है। लेकिन हरि की
भक्ति कभी नहीं लिखी जाती हमारे कर्मों में। आप जब भी पंचांग देखोगे, पंचांग में क्या लिखा जाता है? हाँ जी, इसलिए इस ग्रह ये है, नक्षत्र ये है, पंचांग के अनुसार जो भी उसका नक्षत्र ग्रह बनता है, धन दौलत क्या मिलेगी, ये बीमारी लगेगी, ये नहीं लगेगा, भक्त होगा। लेकिन ये नहीं लिखा जाता हरि भक्त। देखो आध्यात्मिक लिखा जाता है, लेकिन हरि भक्त जब ही होता है जब हरि कृपा होती है। आप हरि की भक्ति अपने कर्म में लिखवा के नहीं लाते। ये तो जिस पे श्री हरि रीझ जाए उसे पकड़ लेते हैं, जैसे मुझ जैसे मलिन को पकड़ रखा है। मैं तो कभी सोचा नहीं था, मेरा अतीत भोग वासना में गुजरा है, ना जाने क्या श्री हरि की कृपा हुई, उस करुणामयी राधा रानी ने क्या मुझ में देखा जो मुझे भोगों की गलियों से निकाल के वृंदावन की गलियों में, आध्यात्मिक गलियों में हाथ पकड़ के ले गई। आज उन्हीं की कृपा से आज मैं ये बोल पा रहा हूं, आप सबके समक्ष रख पा रहा हूं। तो भक्ति मार्ग बहुत आनंद रस का धाम है, आनंद रस का पथ है। जो इसमें एक बार चलता है आनंद रस में डूब जाता है। इसलिए संसारिक जो हमें दुख मिलते हैं ना, हमारे जन्म से पहले 4 या 5% हमारे कर्म में प्रभु डालते हैं, वो भी हम झेल नहीं पाते संसारिक रिश्ते होते हुए। क्योंकि इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितने लोगों के सुख से दुखी है। इसलिए उसी डिप्रेशन में मर जाता है कि मेरे पास इतना है तो उसके पास इतना क्यों? क्योंकि इंसान में संतोष नहीं है। वो इंसान ये नहीं सोचता जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, नहीं कि मुझे जो मिला वो कम है, सामने वाले के पास ज्यादा क्यों है। वो ये नहीं देखता जितना मुझे मिला इतना तो नीचे देखेगा तो लाखों करोड़ों लोगों को नहीं मिला। ये सच्चाई है। इंसान दूसरों में देखता है ना, दूसरों से अपेक्षा रखता है, इसलिए वो दुखी होता है। लेकिन और वही इसका पतन का कारण होता है, डिप्रेशन का कारण होता है। तभी आजकल हर इंसान को जाता है माइग्रेन, डिप्रेशन होता है कि मेरे पास ये कमी क्यों रह गई। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई कंपटीशन नहीं होता। भक्ति मार्ग तो बहुत ही आनंद रस का पथ है, या ये बोलो हरि नाम तो आनंद रस की खान है, और आनंद रस का बड़ा कोमल पथ है जो हरि नाम जपते जपते प्रभु में हमें समा देता है, मतलब प्रभु के चरणों में हमें बसा देता है। अब भक्ति मार्ग में दुख क्यों मिलते हैं? देखिए, अब सीधा सा फंडा समझिए। भक्ति मार्ग में जब प्रभु हमें पकड़ लेते हैं, हमारे जो कर्म के अनुसार हम प्रारब्ध लिखाए होते हैं, दुख लिखवाए होते हैं, प्रभु कहते हैं चलो अब ये मेरी तरफ आ रहा है, हमें कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है भाई कर्म तो तुझे भुगतने पड़ेंगे। अब इसका पहले उदाहरण देता हूं मैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, बुद्धि विवेक के अनुसार ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, माँ की गोद में होता है। अब छोटे बच्चों के टीके तो लगते हैं, टेटनस वेटनस के बचपन के टीके हम सबको लगे, आज भी बच्चे माताएं लगवाती हैं। तो अगर बच्चा गोद में होता है, माँ के या पिता के सीने से लगा होता है, खासतौर पर माँ के सीने से, माँ तो बच्चे डॉक्टर जब बच्चे को इंजेक्शन नीचे लगाते हैं तो बच्चा रोता हुआ है, जैसे भी बच्चा हुआ है करके रोता है ना। लेकिन माँ की जो उसके आंचल में ढका होता ममता के, वो जो माँ के सीने से लगा होता है ना, माँ उसे चुप करा देती, ना ना बाबू ना ना ना, नहीं, थोड़ी देर रोके वो चुप हो जाता है। चाहे वो पिता की गोद में चाहे माँ की गोद में। अगर उसी बच्चे को आप स्ट्रेचर पर लेटा दो, डॉक्टर के वहां लेटा दो, इंजेक्शन लगवा दो, वो बच्चा बिदक जाएगा, चिल्ला चिल्ला के पूरा क्लिनिक सर पर उठा लेगा। लेकिन वो ही अपने माता पिता की गोद में होगा ना, वो दुख वो दर्द झेल जाएगा, क्योंकि माँ अपने ममता की आंचल में छुपाए रखती है, बाबू सोना करके उसे बहला फुसला लेती है और उसे इस तरह से प्यार ममता में समेट लेती है कि उसे वो फिर उस पीड़ा से, दुख जो पीड़ा होती है उससे निकल जाता, उभर जाता है। यही भक्ति मार्ग का फंडा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब हम भक्ति की राह पे होते हैं तो प्रभु की गोद में होते हैं। अब प्रभु कहते हैं इसे दुख रूपी जो उसके जीवन में इंजेक्शन लगे, जो उसने प्रारब्ध में लिखवा के आया, वो भोगने तो है। अब यहाँ देखो प्रभु क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया ना, भक्ति मार्ग में बड़े से बड़ा दुख भी प्रसाद के रूप में कोमल हो जाता है। जी हाँ, भक्ति मार्ग ही वो मार्ग है, प्रभु बड़े से बड़ा दुख को रूई समान कोमल कर देते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि एक इंसान है जिसके ऊपर बहुत बड़ा उसका एक्सीडेंट होना था और उसे हॉस्पिटलाइज होना था, लेकिन वो भक्ति मार्ग में आ गया तो प्रभु क्या कहते हैं, उसको खरोच में बदल देते हैं। ये प्रभु की कृपा है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई आपके सर पे ईंट या हथौड़ा मार दे, उठा के ईंट या मोटा हथौड़ा सर पे मार दे तो क्या होगा, सर फट जाएगा, इंजेक्शन लगेंगे या सॉरी टाके लगेंगे, पट्टियां लगेंगी। अगर वही उसी भार का, हथौड़े भार का, ईंट भार का कोई रुई का बंडल मार दे तो कुछ नहीं होगा, आपके साथ बंडल टकराएगा या यूं होंगे गिर जाएगा। हल्का सा एहसास होगा कि कुछ टकराया है, रुई आपको एहसास कराएगी ना, लेकिन चोट तो नहीं देगी। यही फंडा है भक्ति मार्ग का। प्रभु कहते हैं यही तो प्रभु की कृपा, भक्ति मार्ग में प्रभु प्रसाद के तौर पे, क्योंकि कर्म अभी प्रसाद किया, ये प्रसाद से कम नहीं है कि प्रभु ने बड़े से बड़े भारी भरकम दुख, पहाड़ जैसे दुख को एक रुई की तरह हमें सौंप दिया और झेल गए। अब देखो रुई भी किस तरह से झेल जाते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में प्रभु के आनंद में
रोते रहते हैं, उनके नाम रस में डूबे रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा पड़ा है, इंजेक्शन लगता है, हल्का सा बिदकता, रोता है, फिर चुप हो जाता है क्योंकि माँ के सीने से लगा। ऐसी एक भक्त जब प्रभु की भक्ति में, हरि नाम की मस्ती में डूबा होता है, उनके प्रेम रस में प्रभु को रो रो के पुकार आता है, हे गोविंद, हे प्रभु राम कब आओगे, प्रभु कब दर्शन दोगे। जो भी उसके भाव होते हैं, राधा नाम की मस्ती में डूबा होता है, महामंत्र की मस्ती में, कीर्तन की मस्ती में डूबा होता है, तो यकीनन वो उस समय गोद में होता है। भक्ति मार्ग में चलते ही अब वो प्रभु की गोद में आता है और प्रभु उसे अपने, जैसे प्रभु में नाम रस में डूबता जाता है, प्रभु भी उसमें समाते जाते हैं, प्रभु की गोद में और ज्यादा गहरी बाहों में प्रभु के समाते जाता है। और यही सच्चाई है, जो प्रभु के भाव में डूबा रहता है उसे किसी भी प्रकार की सांसारिक माया से कोई मतलब नहीं होता। जैसे संसार के हर रिश्तों से विरक्त होगी, क्योंकि भक्ति मार्ग संसार के हर रिश्ते से विरक्त कर देती है। जब संसार के हर रिश्ते से वो विरक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में जो दुख आते हैं उनको से भी विरक्त हो जाता है। अगर वो दुख आते हैं और भगवान की कृपा से, वो भगवान के नाम ध्यान में होता है, तो भगवान की कृपा से हल्का सा, एक कहते ना हवा का गर्म झोंका, एक तो होती तूफान, एक होती आंधी, एक कहते ना, अरे बाहर हम बालकोनी में गए थे, हल्का सा गर्म हवा का झोंका निकल गया, छूता हुआ। ऐसी एक हल्का सा दुख का झोंका निकल जाता है, छूता हुआ, और पता भी नहीं चलता। और भक्त झेलता भी नहीं है। भक्त तो नाम रस में इतना डूबा होता है कि नाम ही झेल जाता है। देखिए मैंने क्या बोला, भक्त तो प्रभु के आनंद में इस तरह से डूबा होता है कि भक्त नहीं झेलता। जो नाम, जिस नाम की नाम वली में वो डूबा पड़ा है, वो राधा गोविंद सीता राम में डूबा है, वो नाम ही उसका दुख झेल जाता है। देखो प्रभु की कृपा से एक तो पहाड़ समान कठोर दुख प्रभु ने रूई में बदल दिए, और रूई को भी प्रभु अपने जो उसके नाम रस में डूबा था, प्रभु कहते हैं मैं ही झेल गया। प्रभु ही खुद उसके ऊपर एक परत बन के बैठ जाते, प्रभु ही झेल जाते हैं, और उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख आया था और मैं झेल गया, क्योंकि वो दुख और सुख से परे हो चुका है। जो हरि में डूब चुका है, वो माया के हर बंधन से निकल चुका है, वो दुख और सुख के प्रपंच से भी ऊपर उठ चुका है, क्योंकि वो अपने हरि का हो चुका है। इसलिए भक्ति मार्ग में आनंद ही आनंद है। और प्रभु को पता है, दुख इसलिए भी देते हैं प्रभु, भैया इसने आने वाले समय में जो भी इसके कर्म में अभी इसी जन्म में दुख लिखे थे, प्रभु एक साथ कहता है अब इसको डाल दो, अभी मेरे नाम में डूबा हुआ है, झेल जाएगा। इसलिए प्रभु वो जो जितने भी दुख है ना, उनको एकत्रित करके उसकी इंटेंसिटी, वो पहाड़ समान, ईंट समान दुख की इंटेंसिटी, पावर हल्की करके रूई में बदल देते हैं। और उसमें भी जो प्रभु में ज्यादा जितना डूबा होता है, प्रभु के नाम रस में डूबा होता है, वो आराम से झेलता चला जाता है। मैंने बोला ना, ये तो प्रसाद है, प्रभु का नाम ही उसे उस दुख के जो हवा के झोंके से बाहर निकाल जाता है। ये है हरि भक्ति। भक्ति करो तो हरि की करो, जो भवसागर पार लगाए। देवी देवताओं की भक्ति में तो माया में फंसोगे, फिर 84 लाख योनि में जाओगे, क्योंकि देवी देवता भौतिक सुख साधन देते, क्योंकि वो मंत्र के अधीन है। और देवी देवता लेते भी किससे? अपने श्री हरि श्री कृष्ण से ही लेते हैं, उनकी आराधना करके। जैसे चतुर्मास में अभी देव सो रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे। अभी इन 4 महीने में इन देवी देवता, स्वर्ग में देवता बैठे, ये श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। उनको पिछले जो वरदान शक्ति ली होती है, उनका पूरी डिटेल देते हैं कि हमने किसको क्या क्या दिया, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके और शक्ति लेते हैं। तभी तो उन्हें देवता बोलते हैं। आप जितने भी संसार में देवी देवता को पूछते हो, क्योंकि मंत्र के बंदे हैं, आप मंत्र द्वारा, पूजा द्वारा उनको खुश कर देते हो, उनको मंत्र द्वारा सिद्ध कर लेते हो, और मन वांछित फल पाते हो। वो मन वांछित फल जैसे ही मिलता है, और आप बुद्धिहीन हो जाते हो, धन दाएं सब परिपूर्ण होने के बाद अब मन माना खाना, मन माना पहना, फिर भोगों की गलियों में घूम जाते हो, भोगों के नशे में घूमते हो, और फिर जब पाप एक्टिव होता है तो रोते हो, फिर 84 लाख योनि में जाते हो। इसलिए भक्ति करो तो श्री हरि की करो, हरि ही पार लगाएंगे। और एक बात और समझ लो, मैं हमेशा बोलता हूं, इस धरती पर हम श्री हरि का अंश हैं और उनका ही वंश है, ये कभी भूलना मत। जैसे जिस कंपनी का मोबाइल होता है उसी कंपनी में रिपेयर होता है, तो बचपन से हमने भी क्या सुना है, हम श्री हरि का अंश हैं, तो हम अगर दुख संकट में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ हरि ही साथ निभाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब दुख तकलीफ आए हरि का नाम जपे करो। इसलिए हरि ही इष्ट हमारे, हरि के ही हम प्रोडक्ट इस धरती पर। फिर बोल रहा हूं, इस धरती पर हम श्री हरि का अंश है, उनका ही वंश है। इसलिए भक्ति मार्ग में बड़े से बड़े दुखों की पावर प्रभु इंटेंसिटी खत्म कर देते हैं, या ना के बराबर करते हैं, रूई समान करते हैं, और भक्त उनके नाम जप में हंसते हंसते झेल जाता है। या ये कहो, प्रभु उसको सब कुछ जो कहते ना, एक दुख के हर साए से मुक्त करते हुए अपने में लीन कर लेते हैं, और कर्म बंधन से मुक्त करके सदा के लिए अपने भगवत धाम में ले आते हैं। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो दोस्तों,
ये आप समझ गए भक्ति मार्ग में कितना आनंद क्यों आता है, क्यों हमें प्रभु दुख ज्यादा देते हैं, और जितने ज्यादा दुख मिलते हैं उतने ही वो कमजोर प्रभु उसको अपनी शक्ति द्वारा उनकी पावर घटाकर रूही समान बना देते हैं। ये है हरि कृपा। प्रभु भक्त वत्सल है, करुणा निदान है, दया निदान है, दया ही दया करते हैं, कृपा करुणा की बरसात करते हैं। और यही सच्चाई है, मेरे को तो ये बरस रही है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और ये मैं हर नित्य रोज अनुभव करता हूँ कि प्रभु की कृपा मुझ जैसे मलिन पतित पापी दास दीपक पे खूब बरस रही है। तभी तो आज मैं प्रभु के नाम रस में आनंद में डूबा रहता हूँ और मन में प्रभु की प्रेरणा प्रभु उत्पन्न करते हैं और आप तक अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालता रहता हूँ। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हाथ जोड़ के बोलूंगा, मुझे प्रेरणा मेरे प्रभु से मिलती है, अच्छी बातें मैं धार्मिक आप तक लाता हूं, आप आगे तक पहुंचाइए, धर्म का प्रचार कीजिए। सनातन धर्म परम था, परम है और परम ही रहेगा। धर्म तो बस सनातन है, बाकी सब भ्रम है। तो चलिए मित्रों, जो भी पहली बार सुन रहा है इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब कर देगा और भक्ति मार्ग में मेरे साथ चकाचक अपडेट रहिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चकाचक। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास्क राधे, राधे श्याम सीताराम, सदा खुश रहो, मेरी तरह मुस्कुराते रहो।